हमारे दो के लिए किया। 4 लोग इस देश की सरकार चलाते हैं और जो भी हो रहा है इन 4 लोगों के लिए हो रहा है। और यह बात आज नहीं शुरू हुई। यह जो 40% लोगों का धंधा है, इसमें किसान शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, छोटे दुकानदार शामिल हैं, लोडर, मंडी में जो काम करते हैं, ये सब लोग शामिल हैं। पहला आक्रमण इन पे नोटबंदी के समय हुआ था। नोटबंदी में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? गरीबों के घर से पैसा निकाला। मैंने उस समय कहा था यह काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। जनता उस समय नहीं समझी थी, उस समय जोश में आ गई थी। बाद में पता लगा कि 3-4 लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ, आपका पैसा बैंक में गया। उसके बाद जीएसटी, फिर से उसी कड़ी पे आक्रमण। छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस सबको खत्म कर दिया। रास्ता साफ करना चाहते हैं भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी रास्ता साफ करना चाहते हैं अपने मित्रों के लिए। आज तक छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेसेस को जीएसटी नहीं समझ आई, आज तक नहीं समझ आई। 5 अलग अलग टैक्स, लाखों बिजनेस बंद हो गए, बेरोजगार हो गए। और फिर कोरोना आता है, हिंदुस्तान के मजदूर घर की ओर जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने बिना कोई इशारे लॉकडाउन कर दिया। हिंदुस्तान के मजदूर घर जाते हैं, हाथ जोड़ के वो प्रधानमंत्री से बस का टिकट मांगते हैं, रेल का टिकट मांगते। प्रधानमंत्री कहते नहीं, मैं तो नहीं देने वाला, भूखे मर गए। और फिर उसी समय 1,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ करते हैं। पहला कदम नोटबंदी, दूसरा कदम जीएसटी, तीसरा कदम कोरोना और अब चौथा कदम 3 नए कानून। लक्ष्य हिंदुस्तान के 40% लोगों का जो धंधा है उनसे छीनना। और होगा क्या? और वो आपको दिख रहा है। इस देश में रोजगार कौन देता है? इस देश में रोजगार हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति, 2-3 उद्योगपति नहीं देते हैं। इस देश में रोजगार किसान देता है। इस देश में रोजगार छोटा व्यापारी देता है। इस देश में रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस देते हैं। उनको आपने जान से मार दिया, खत्म कर दिया। और आज पूरा देश देख रहा है, बेरोजगारी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। तो आपने सुना राहुल गांधी किस तरीके से बता रहे हैं कि बर्बाद देश को कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल खबर क्या है वो हमने आपको बताई, लेकिन वक्त आपसे अलविदा लेने का क्या हो गया है। कीर्ति और मुझे इजाजत दीजिए। सुमित के साथ कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबर।